झारखंड के आदिवासियों के ज्वलनशील मुद्दा में एक पेशा कानून का मुद्दा रहा है और इसकी मांग हमेशा से यहाँ उठते रही है। सड़क से लेकर सदन तक में इसकी आवाज़ सुनाई पड़ते रही है। अब 25 साल के झारखंड प्रदेश में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेशा कानून को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। पहले भी इसको लेकर चर्चा हो रही थी, जब कैबिनेट से प्रस्ताव को पास किया गया उसके बाद भी चर्चा हो रही है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री देव कुमार धान है, जो लगातार मुखरता से सड़क पर इसकी आवाज़ उठाते रहे हैं। देव कुमार धान जी, जिस तरीके से ये पेशा कानून को मंजूरी दी गई है, क्या देख पा रहे हैं? क्या राज्य सरकार के ये निर्णय स्वागत योग्य है? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक स्वागत जो कदम है, लेकिन 25 झारखंड बने करीब 25 साल हो गए और जिस उम्मीद के साथ पेशा नियमावली का हम लोग उम्मीद कर रहे थे, उसमें हम लोग इसमें कमी भी देख रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि जो बालू का जो पूरा अधिकार ग्राम सभा को होना चाहिए, ये हम लोग इसमें नहीं देख पा रहे हैं। और खास रूप से आदिवासियों के लिए जो जमीन के जो मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं, उसमें जो भूमि अधिग्रहण से पहले 75% 80% किसानों की सहमति की जरूरी है, वो हम नहीं देख पा रहे हैं इसमें। दूसरा, जो आदिवासी टू आदिवासी भी खरीद जो होती है 46 के तहत, उसमें भी ग्राम सभा से एनओसी का बात हम लोगों ने कहा था, वो भी हम लोग नहीं देख रहे हैं। आदिवासियों का सीएनटीए का उल्लंघन करके आदिवासियों का जमीन को गलत ढंग से हड़पी हुई जमीन को ग्राम सभा से वापस करने का पावर को भी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो जरूरी है, इस सब चीज को पुनः हम लोगों को समीक्षा करके, मुख्यमंत्री से बात करके, सरकार से बात करके इसको और पुनः लागू कराने की जरूरत है। निश्चित है कि ग्राम पेशा नियमावली लागू होगा तो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में ग्राम सभा काम करेगी और विकास योजनाओं में निश्चित रूप से विकास योजनाओं में ग्राम सभा को पूरा अधिकार दिया गया है कि वो योजना का चयन करेगा, योजना का लाभों का चयन करेगा, उसका मॉनिटरिंग करेगा, उसका जो है प्रबंधन करेगा, उसको एनओसी देगा कि वो जो है अच्छा काम हुआ या नहीं हुआ। ये तमाम चीज इसको अधिकार दिया गया है। लेकिन इसके अलावे जो उसका आर्थिक विकास के लिए और उसके जो संस्कृत और उसका अस्तित्व के जो चीजें हैं, मन खास रूप से जल जंगल जमीन का जो अधिकार और चाहिए, इसमें हम जो है कमी देख रहे हैं। लेकिन चलिए, ये तो संशोधन तो जैसे संविधान में भी आप देखे होंगे कि कितने संशोधन हुए, तो इसके लिए समाज संघर्ष करता रहेगा। लेकिन जो भी मिल रहा है वो अच्छा ही है, हमको लगता है। अब जैसे कि 15 जिला जो है शेड्यूल एरिया में आता है और वहाँ पे पेशा कानून लागू होगा, तो उन 15 जिलों में, 15 शेड्यूल एरिया में क्या कुछ बदलाव जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये ग्राम सभा को जो पावर मिलने जा रहा है, उससे हमारा जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है, चाहे उरांव क्षेत्र में पड़ा हो, मुंडा क्षेत्र में पड़ा हो, खड़िया में डोकलो हो में जो है मानकी मुंडा हो और संताल में माझी प्रगणित हो, तो निश्चित है कि इससे समाज जो है सशक्त होगा। लेकिन इस सशक्त करने के लिए सरकार को भी ग्राम सभा के अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और सामाजिक संगठन को भी, सामाजिक लोगों को भी इसमें आगे आके इसमें जो है पूर्ण रूप से ग्रामीण को सहयोग करने पर जो है प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित है कि इससे जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए ये बहुत मददगार साबित होगा, ऐसा हमको लगता है। तो एक लंबे अरसे के बाद ही सही, लेकिन पेशा कानून का प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और इस प्रस्ताव के तहत जो बातें कही जा रही है कि ग्राम सभा की बैठक जो है महीना में एक बार अवश्य होगा। इसके साथ ही जो ग्राम सभा के जो सदस्य होंगे उसकी 1/3 उपस्थिति अनिवार्य होगा, जिसमें महिलाओं की भी 1/3 उपस्थिति अनिवार्य होगा। तो अब जब कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है, जब यह पूरी तरह से कानून का रूप ले लेगा, उसके बाद देखना होगा
कि शेड्यूल एरिया में क्या कुछ बदलाव आते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार की बात सामने आ रही है कि ग्राम सभा और परंपरागत स्वशासन व्यवस्था जो है इससे मजबूत होगी। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।